हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित। और कक्षा 7 की गणित में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर है 1 और 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 12 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो कैसे लिखेंगे, यानी कि घात के रूप में 12 की घात 6, यानी जितने बार गुणा में लिखी हो कोई संख्या उसको घात के रूप में लिखना है। तो हमें नीचे जो संख्या है यानी कि जितने बार वो लिखी है उसको वो लिख देंगे और जितने बार लिखी है वो घात बना देंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसे 2 को कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3, यानी इसकी घात कितनी होती है 1 और इसकी भी 1। बेस जब भी बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाती है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कैसे आ जाता है 2 की घात 3। कैसे आता है, हमने देखा कि 2 की घात 1 इधर है, 2 की घात 1 इधर है, 2 की घात 1 इधर है। तो जब बेस बराबर होते हैं तो बेस को नीचे लिखते हैं और जो घात होती है वो जुड़ जाती है। ऐसे 1 2 3 कितने हो गए, 2 की घात 3। ऐसे ही यहाँ किया, 12 की घात 6 बन गया। ठीक, आगे देखो 15 625 को देखो घात के रूप में लिखना है। और घात के रूप में कैसे लिखना है कि एक बार आधार 5 बनाना है और एक बार आधार 25 बनाना है और एक बार आधार 125 बनाना है। ठीक, देखो सबसे पहले लिखने के लिए इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो सबसे पहले इसके गुणनखंड करिए, 15 625 गुणनखंड हम लोग इधर करेंगे, 15 625। देखिए गुणनखंड करिए एक बार। देखिए लास्ट में 5 लिखा है तो इससे किससे काटेंगे, 5 से। 5 के पाड़े पड़िए कि 1 आ जाए, नहीं आएगा तो 5 का पाड़ा पड़ेंगे 15 आ जाए, 5 दिया 15। अब देखो यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 5, तो 5 का पाड़ा पड़िए कि 6 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 कहाँ आ जाएगा इधर, इधर हो गई 12। तो 5 का पाड़ा पड़िए 12 से ज्यादा ना हो, 5 दूनी 10। अब 1 बचा, सॉरी अब बचे 2। जब 12 में से 10 घटेंगे तो बचेंगे 2, 2 कहाँ जाएंगे इधर, इधर हो जाएंगे 25। तो 5 का पाड़ा पड़िए कि 25 आ जाए, 5 25। अब 5 से फिर करेंगे, 5 का पाड़ा पड़िए कि 3 आ जाए, नहीं आएगा। जब भी एक संख्या में ना हो तो दो संख्या में करते हैं। 5 का पाड़ा पड़िए कि 31 से ज्यादा ना हो, यानी 31 आ जाए। अब 31 तो 5 के पाड़े में आते नहीं, तो 5 का पाड़ा पड़िए कि 31 से ज्यादा ना हो, 5 छिक्का 30। अब 31 में से जब 30 जाएंगे तो बचेगा 1, 1 कहाँ जाएगा इधर, इधर हो गए 12। अब 5 का पाड़ा पड़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, कितने बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 बार। अब इधर 12 थे, 10 इसमें से कम हो जाएंगे तो बचेंगे 2, 2 कहाँ जाएंगे इधर, इधर हो गए 25। तो 5 25। अब 5 से फिर करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 5 दूनी 10। अब कितने बचेंगे, 2, 2 कहाँ आएंगे इधर, 5 25। ऐसे फिर से 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे, 5 25। फिर से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। ये हमने कर लिए गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड कैसे किए, जो गुणनखंड है वो इधर लिखिए, 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख लो आप लोग। कितने बार लिखेंगे, 6 बार। देखो अब देखो 5 की घात जब आधार 5 बनाना है, यानी जैसा लिखा है वैसा लिख देना है। यानी हमें क्या बनाना है, आधार 5। देखो 5 है सब जगह। अब देखो घात 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात 1, सभी की घात क्या है 1। तो इसको 5 जब आधार बनाना है तो घात कितनी लगेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 को 6 बार जोड़ेंगे तो यानी घात आ जाएगी 6। यानी जब आधार बनाओ 5, आधार जब 5 बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 6। ये आपका आंसर है। यानी जब आधार 5 बनाएंगे और जब आधार 25 बनाएंगे तब देखो कैसे करेंगे। देखो 25 आधार बनाने के लिए इनके हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे, यानी 5 25, फिर इसको 5 25, फिर देखो 5 25। अब देखो 25 बन गया, 25 गुणा 25 गुणा 25, यानी इनका जब सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 सॉरी 15625। अब देखो 25 इधर है, 25 को बेस बना लो, यानी आधार कितना बनेगा 25। अब देखो 25 की घात 1 इधर है, 1 25 की घात इधर है, यानी 25 की घात 1 1 3 जगह है, तो घात जोड़ देंगे तो कितनी घात बनेगी, 25 की घात
3। अब देखो 125 आधार बनाना है। अब देखो पहले 25 इसको लिख लो, 25 की घात कितनी आ जाएगी 3। ठीक, अब देखो आधार बनाना है 125। अब इधर इधर देखो, इसमें देखो कैसे बनेगा 125। देखो पचम 25, 25 पंचे 125, यानी 125 को, और ये 3 5 से क्या बनेगा 125, यानी 125 गुणा 125 कितना होगा 15,625। अब देखो 125 इधर है, 125 इधर है, तो दोनों जगह जब बराबर है बेस और तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 125 और एक घात ये, एक घात ये, कितनी घात हो गई 2, यानी 125 पे घात कितनी बनी 125 पे घात 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।